dietitian Pooja, founder of NutriPuna and Mrs. India 2020. So आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी की डाइट. So we all know pregnancy is very crucial and very special. And usually we all are confused what to eat, what to not eat. And usually एक famous saying है कि अब आपको डबल खाना है, अब आपको आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी खाना है. तो इसी सब कंफ्यूजन में यूजुअली जो यंग पेरेंट्स हैं, जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो ये सब में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए. वो एकदम से डबल डाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कई बार वेट पुट ऑन भी हो जाता है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि आपको डबल के लिए खाना है या आपको आपके बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी खाना है. वो बात सही है, बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात का क्या ध्यान रखना है कि आपका फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए. आप जो भी खाएं वो इतना अच्छा न्यूट्रिशियस मतलब कि पोषण वाला खाना होना चाहिए जो ताकि आपकी बॉडी में जाके अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो और आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स करे. बिकॉज प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी की कई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाती हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक वीडियो ऑन दिस actually very confusing topic since I am also going through the same period. So I thought why not to make video on the same. Okay, so सबसे important बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका फूड जो आप रेगुलर खा रहे हैं उसी तरीके से होना चाहिए. बस आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालना है. तो स्पेशली बाहर के जंकीज, आउटसाइड फूड, रोड साइड फूड, पैकेट फूड आप प्लीज लेडीज अवॉइड करें. बिकॉज क्या है, उनमें ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए इज़ नॉट गुड. बिकॉज अभी आप जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में होते हैं उस टाइम के जो बॉडी की सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल मतलब कि आपकी बॉडी मतलब कि किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने के लिए रेडी रहती है. तो इसलिए बेटर है कि आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें. घर का खाना, घर का होलसम फुल फूड आप खाइए. इंडियन फूड खाइए या आप जिस भी रीजन में रहते हैं उस रीजन का फूड खाइए, बट प्लीज़ अपने घर का होलसम फूड खाइए. ओके लेडीज, सो आज आप मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेरी सुबह से लेकर रात तक क्या मैंने खाया है और मैं किस तरीके से उसे खा रही हूँ और क्या क्या खा रही हूँ. आप सभी देखेंगे, इससे आप सभी को नॉलेज मिलेगा कि आप क्या क्या खा सकते हैं. क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रीजन में मे भी अवेलेबल नहीं हो बट मेरे रीजन में अवेलेबल है. तो मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगी कि आप इसकी जगह और क्या खा सकते हैं. ओके लेडीज, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मील को स्मॉल और फ्रीक्वेंट में डिवाइड कर लें. स्मॉल का मतलब छोटा, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार खाना शुरू कर दें. ओके, मतलब कि हर 2 to 3 आवर्स में आपको अपना खाना स्टार्ट करना है. ओके, सो हम इस पूरे दिन को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 6 मील्स में. लाइक अर्ली मॉर्निंग स्नैक, ब्रेकफास्ट, देन मिड मॉर्निंग स्नैक, देन लंच, देन इवनिंग स्नैक एंड देन अल्टीमेटली योर डिनर. ओके, एंड कई बार हमको अगर ज़रूरत लगती तो आप बेड टाइम पे भी एक छोटा सा स्नैक ले सकते हैं. सो इन टोटल आपको 6 to 7 मील्स का इनटेक करना है. तो मैं आपको बताऊंगी कि 6 to 7 मील्स आपको किस तरीके से बैलेंस खानी है और ताकि आपका वेट भी ऑप्टिमम बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. Hello guys, so good morning. Here I am having my breakfast. So what is breakfast? Breakfast मतलब आप पूरी रात सोकर जगकर एक फास्टिंग को ब्रेक कर रहे हो, इसलिए इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ओके, एंड ब्रेकफास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल. एंड सिंस यू आर अ प्रेग्नेंट तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली जो भी इजीली अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं. बट प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो ब्रेकफास्ट हो वो ना सिर्फ
एक खाने की चीज़ हो, साथ ही वो न्यूट्रिएंट रिच भी हो, मतलब वो आपको पोषण भी दे उतना ही। सो टुडे व्हाट आई एम हैविंग हियर इज़, ये उत्तपम है। उत्तपम को मैंने साथ में लिया है घर की बनी हुई टमाटो चटनी के साथ में। आप इसके साथ में धनिया चटनी भी ले सकते हैं, पुदीना चटनी भी ले सकते हैं। सॉस यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज सॉस बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बाहर का बना हुआ होता है। अगर घर का बना हुआ सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप प्लेन खाना चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। बट हियर मैंने क्या ट्विस्ट किया है इस उत्तपम में, उत्तपम यूजुअली या तो चावल का बना होता है, या दाल और चावल का मिक्सचर बना होता है, या सूजी और दही का बना होता है। तो ये इस सूजी और दही के उत्तपम में मैंने इसको प्रोटीन रिच करने के लिए इसमें थोड़े से स्प्राउट्स डाल दिए हैं, ताकि ये मेरा फूड स्प्राउट्स के साथ साथ में जर्मिनेशन से भी रिच हो जाए। और साथ ही मैंने कुछ इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं ताकि मुझे अच्छे से वेजिटेबल्स मिले। कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को फाइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर हिडन मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। तो साथ ही मैं उत्तपम के साथ में वेजिटेबल्स को भी इंजॉय कर सकती हूँ। बट वॉट इज़ दिस, ये मैं क्या ले रही हूँ, दिस इज़ मिल्क। ये दूध के साथ में आप चाहें तो प्लेन मिल्क भी ले सकते हैं। मैं शुगर प्रेफर नहीं करती, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जैगरी पाउडर डाला है। आप गुड़ भी जैगरी को गुड़ कहते हैं, और गुड़ आप घर पे तोड़कर भी इसमें डाल सकते हैं। ये जैगरी पाउडर इजीली आजकल सुपरमार्केट्स में या किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाता है, वो मैंने इसमें डाला है। और साथ ही इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने प्लेन कोकोआ पाउडर डाला है। ये कोकोआ पाउडर आपको किसी भी शॉप पर किसी से भी मिल जाएगा। 100% कोकोआ होना चाहिए, इसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है। दिस इज़ 100% कोकोआ। कोकोआ से भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट इज न्यूट्रिएंट रिच, इट्स प्रोटीन रिच अलॉन्ग विथ ऑल द वेजिटेबल। सो गाइस, हैव सम बाइट। हेलो फ्रेंड्स, सो this is my mid morning snack. So what I'm having in my mid morning snack is buttermilk, a glass of buttermilk. This is almost 220 ml of buttermilk. एंड उसके साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, रेजिन्स। मैंने इसको मिक्स किया है, इसमें बड़ी रेजिन्स भी हैं और छोटी रेजिन्स भी हैं। और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स दूसरे मैंने कैशू और बादाम का मिक्सचर लिया। मैंने कैशू ज़्यादा नहीं लिए हैं बिकॉज कैशू में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। बट मैंने आमंड्स आराम से 8 पीसेस लिए हैं बिकॉज आमंड इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड वेरी गुड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. Okay, so why I choose dry fruits with buttermilk, because buttermilk is very good, it is a light and good in calcium. मैंने इसमें शुगर कुछ ऐड नहीं किया है, केवल सॉल्ट, ज़रा सा चाट मसाला और ज़रा सा जीरा मसाला ऐड किया है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इस टाइम पे मैं लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी भी मिले और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आप इनको रोस्टेड करके भी ले सकते हैं और ताकि मैं लंच में अच्छे से मेरा लंच ले सकूँ, इसलिए मैंने इसको मिड मॉर्निंग स्नैक को ज़्यादा हैवी नहीं रखा है। तो आप भी इसी तरीके से अपना मिड मॉर्निंग स्नैक प्लान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो रेजन्स आपको भी पता है इट इज़ वेरी गुड फॉर योर आयरन लेवल, और अभी इस टाइम पे हमें हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी अपना मिड मॉर्निंग स्नैक और मील प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो आप क्या ले सकते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हेलो गाइस, so now this is my lunch time. So what I'm having today is this is a vegetarian lunch meal. So today I'm having boiled sprout salad and with bhindi vegetable and roti with salad and dahi. तो सबसे पहले अगर हम सैलेड से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं मेरा सैलेड बहुत ही कलरफुल है। मैं ट्राई करती हूँ कि सैलेड में जो भी हो सके जितनी भी वेजिटेबल्स मैं इंक्लूड कर सकूँ मैं कर लूँ। तो अगर आप मेरी प्लेट को देखेंगे, अगर मैं अपनी प्लेट को 100 में डिवाइड करूँ तो अभी 25% मेरा एक्चुअली टोटल रॉ वेजिटेबल है। कैप्सिकम आप यहाँ देख सकते हैं, रेड और येलो कैप्सिकम है। रेड और येलो कैप्सिकम ग्रीन कैप्सिकम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स भी एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कैप्सिकम थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं इनको रॉ ना लेके मैंने इनको थोड़ा सा स्टीम कर दिया है ताकि मुझे ये टेस्ट में अच्छे लगे। और साथ में लेमन रखा है मैंने
और प्रोटीन पोर्शन के लिए मेरी प्लेट में दो ऑप्शन है। वन इज़ दही, दिस इज़ होम बेस्ड दही, मैंने घर में ही बनाया है, और थोड़ा सा मैं जीरा और भुना जीरा और थोड़ा सा चाट मसाले के साथ इसको ले रही हूँ। और स्प्राउट्स मैंने लिए हैं, ये ग्रीन मूंग स्प्राउट्स हैं जिनको मैंने बॉईल किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें मसाला डाला है, बट मैंने ऑयल नहीं डाला है। और अगर आप देखेंगे मेरी जो रोटी है, दिस इज़ वी कॉल्ड चपाती, ओके। पतली पतली मैंने 2 चपाती बनाई है। अगर एक का देखें तो 25 ग्राम की एक चपाती है, सो इन टोटल मैं 50 ग्राम चपाती खा रही हूँ, बिकॉज दो चपाती हैं। और मैंने ये आटा जो चपाती का लगाया है उसमें भी थोड़ा सा दूध डाला है ताकि मुझे प्रोटीन मिल सके, बिकॉज यू नो वेजिटेरियन को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो मैंने अपनी थाली को थोड़ा सा प्रोटीन रिच करने के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़े 3 ऑप्शन हैं। और साथ में ये जो सब्ज़ी है ये सीजनल वेजिटेबल है, तो आप कोई सी भी एक सब्जी ले सकते हैं। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है। सो गाइज, लेट्स हैव लंच। Okay guys, so now this is time for my evening snack. So here you can see I'm having a bowl of fruit and a little bit, maybe let's say 15-20 grams of chana. ओके, सो इस मिड इवनिंग के टाइम पे मैं यूजुअली एक फ्रूट लेती हूँ और साथ में कुछ भी ऐसा अच्छा सा रोस्टेड हेल्दी स्नैक में लेने की कोशिश करती हूँ। कई बार इसकी जगह रोस्टेड मखाना भी होता है, और या फिर मिक्स भेल, मतलब कि रोस्टेड हुआ हुआ थोड़ा सा मुरमुरा, थोड़े से चने और थोड़ी सी मूंगफली। और यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि मैंगो अभी जैसे कि सीजनल है, मैं सीजनल फ्रूट्स पे ही फोकस करती हूँ। तो अभी जैसे मैंगो का सीज़न है, और मैंगो यू नो इट्स वेरी रिच इन फाइबर। तो आप जो कॉन्स्टिपेशन और आपको जो भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है डाइजेशन से रिलेटेड, आप वो सभी इस फ्रूट की मदद से क्योर कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस फ्रूट की जगह आप और भी अलग अलग फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक यू कैन हैव अनार, पोमेग्रेनेट, यू कैन हैव एप्पल, यू कैन हैव बनाना। जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो आप इस पर ले सकते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स हैव द स्नैक। हेलो फ्रेंड, सो हियर इज माय डिनर प्लेट। So let's start. So what I'm having is, I will start with the salad. Okay, so here the salad I'm having today is the beetroot and tomato salad. देखिए, सैलड आपके फूड के लिए, आपके एक टाइम की मील के लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरी प्लेट का रेशियो देखेंगे तो मेरी प्लेट का 25% अभी जो है वो रॉ वेजिटेबल्स हैं। मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश किया है, और मैं टोमेटो इसलिए खा रही हूँ बिकॉज टोमेटो इज़ वेरी गुड इन विटामिन सी एंड एज वेल इट इज़ वेरी रिच इन द फाइबर। एंड अगर हम बीटरूट की बात करें तो यू ऑल नो बीटरूट इज़ वेरी गुड फॉर द आयरन। यहाँ पे लेमन भी है, तो लेमन इसलिए कि बीटरूट इज़ रिच इन आयरन, बट उसको जब बॉडी के अंदर जाना होता है और उसका जो एब्जॉर्प्शन करना होता है उसके लिए हमें लेमन की ज़रूरत होती है, बिकॉज लेमन इज़ रिच इन विटामिन सी। तो दैट्स वाई आई हैव केप्ट लेमन ओवर देयर। तो मैं लेमन या तो इसके ऊपर डाल के, या फिर खाने के एंड में मैं लेमन वाटर हाफ ग्लास भी ले लेती हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वेजिटेबल ओवर हियर? सो द वेजिटेबल इज गोभी मटर आलू मिक्स। ठीक है, तो ये वेजिटेबल रेगुलर सीजनल वेजिटेबल है। आप कोई सा भी वेजिटेबल अपने पसंद का खा सकते हैं, भिंडी है, लौकी है, वॉटेवर जो भी आपको पसंद हो। पर साथ में मैंने प्रोटीन का बैलेंस करने के लिए मैंने लिया है दाल है अरहर और उड़द मिक्स। मैंने मिक्स दाल ली है। इसमें नॉर्मल तड़का लगाया है टोमेटो और गार्लिक का, बिकॉज गार्लिक इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें गार्लिक और करी पत्ता डाला है। सो दिस इज़ माई नॉर्मल इंडियन फूड। एंड साथ में मैंने चपाती ली है। चपाती डिनर में यूजुअली मैं एक ही चपाती खाती हूँ, बिकॉज डिनर के बाद में थोड़ा बॉडी का मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज रोटी इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, तो रोटी आप अगर एक खाएंगे तो भी इट इज़ वेल इनफ। क्योंकि मैं अपना जो भूख होता है, जो अपना हंगर सेंसेशन होता है, आई कवर अप विद द हेल्प ऑफ दाल और द सब्जी। मैं सब्जी और दाल और ज़्यादा लेके इसको कवर अप कर लेती हूँ। So guys, let's start. Let's have a bite of roti along with the sabji, and let's have.